नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अवरल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सोनाक्षी। आइए आज के 10 मुख्य खबरों पर नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 56 वकीलों को सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया है और इनमें से 20% महिला वकील हैं। यह पहला मौका है जब एक साथ 11 महिला अधिवक्ताओं को वरिष्ठ पदनाम दिया गया है। इनमें वकील शोभा गुप्ता, स्वरूपमा चतुर्वेदी, लिज मैथ्यू, निशा बागची, अर्चना पाठक दवे, उत्तरा बब्बर, हरिप्रिया पद्मनाभन, शिरीन खजूरिया, NS नप्पीनई और S जनानी को नामित किया गया है। महत्वपूर्ण बात है कि 56 अधिवक्ताओं में से 34 पहली पीढ़ी के वकील हैं। चीन के दबाव में घुटने टेकते हुए पाकिस्तान ने 4 रोज में ही ईरान के साथ सभी क्षेत्रों में साथ कार्य करने की इच्छा जताई है। पाकिस्तान की काम चलाऊ सरकार के विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी ने अपने ईरानी समकक्ष हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान से टेलीफोन वार्ता में अपने देश की इच्छा का इजहार किया। पाकिस्तानी मंत्रिमंडल के निर्णय के तहत तेहरान में पाकिस्तान के राजदूत को भेजा जाएगा और ईरानी राजदूत को इस्लामाबाद आने की अनुमति दी जाएगी। मंगलवार को ईरानी हमले के बाद पाकिस्तान सरकार ने तेहरान से अपना राजदूत बुला लिया था और तेहरान गए ईरान के राजदूत को वापस आने की अनुमति नहीं थी। रिलायंस जियो के ट्रू 5G नेटवर्क से 9 करोड़ से ज्यादा ग्राहक जुड़ गए हैं। कंपनी ने कहा है कि उसके कुल ग्राहकों की संख्या 47 करोड़ को पार कर गई है। रिलायंस जियो ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही अक्टूबर-दिसंबर 2023 के नतीजे जारी करते हुए कहा कि जियो नेटवर्क पर कुल डेटा खपत 31.5% बढ़कर 38.1 अरब GB हो गई है। रिलायंस जियो के कुल डेटा ट्रैफिक का करीब 1/4 जियो 5G नेटवर्क पर आ गया है। इस हिसाब से 9 अरब GB से अधिक का डेटा ट्रैफिक लोड अब जियो का 5G नेटवर्क संभाल रहा है। अमेरिका ने यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ एक बार फिर हवाई हमला किया है। अमेरिका के ताजा हमले में लाल सागर में हूती समूह की 3 एंटी शिप मिसाइलें नष्ट हो गई हैं। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा है कि लाल सागर में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी सेना ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। कहा गया है कि अमेरिकी सेना ने यमन में हूती ठिकानों पर 3 सफल हमले किए। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद अपनी नव्य अयोध्या योजना में भूखंडों व ग्रुप हाउसिंग के प्लांटों के लिए विज्ञापन खोलने की तैयारी में है। इनके लिए करीब 3 महीने के भीतर पंजीकरण खोला जाएगा। उत्तर प्रदेश आवास विकास अपनी नव्य अयोध्या योजना 1800 एकड़ में विकसित कर रहा है। इसमें से 1400 एकड़ की प्लानिंग टाटा काउंसिलिंग इंजीनियरिंग कर रही है। जल्द ही वह पूरा DPR उपलब्ध करा देगी। इसके बाद आवास विकास यहाँ के लिए पंजीकरण खोलेगा। आवास विकास पहले चरण में ग्रुप हाउसिंग के भूखंडों के लिए विज्ञापन निकालेगा। श्री राम जन्मभूमि पर दिव्य भव्य और आकर्षक राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाली रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही अयोध्या में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ रहा है। देश के कोने कोने से आ रहे श्रद्धालुओं से रामनगरी का व्यापार प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही बढ़ गया है। अयोध्या धाम में कोई ऐसी जगह नहीं जहां ठेले और खोजने वालों से लेकर दुकानों तक खान पान की दुकानों पर भीड़ न जुट रही है। श्रद्धालुओं के बढ़ते कारवां से रामनगरी के रोजगार को पंख लग गए हैं। हालांकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद लाखों लोगों के आने से कमाई बढ़ने को लेकर यहाँ के व्यापारी काफी उत्साहित हैं। ऐसे में जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और अयोध्या में 3 से 4 लाख श्रद्धालुओं का संभावित आगमन होगा तो यह माना जा रहा है कि अयोध्या का व्यापार पहले से करीब 5 गुना परवान चढ़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत के मैदानी इलाकों ऊपरी वायुमंडल में 130-140 नॉट की रफ्तार से जेट स्ट्रीम हवाएं चल रही हैं। यह हवाएं यूरोप से आ रही हैं। इससे यूपी सहित पूरे उत्तर भारत में ठंड का असर बढ़ रहा है। अगले 2 दिन भीषण सर्दी जारी रह सकती है। अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले कई कंपनियों द्वारा प्रसाद वितरण करने का दावा किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोगों ने खादी ऑर्गेनिक नाम की वेबसाइट पर जाकर प्रसाद की बुकिंग भी कर दी है, लेकिन सच्चाई यह है कि सभी दावे झूठे हैं, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की तरफ से प्रसाद के वितरण को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया है। न ही ट्रस्ट के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर इस तरह की कोई सूचना दी गई है। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखते हुए इस तरह के दावों से सावधान रहने को कहा है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 5000 से ज्यादा असिस्टेंट लोको पायलट पदों पर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। इनके लिए एप्लीकेशन आज यानी 20 जनवरी से शुरू हो गए हैं। जो लोग आवेदन करना चाहते हैं वो RRB की रीजनल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 19 फरवरी 2024 है।
कई एयरलाइंस कंपनियों ने अयोध्या के लिए देश के अलग अलग शहरों में फ्लाइट शुरू करने का ऐलान किया है। इसी कड़ी में अब स्पाइस जेट ने भी देश के 8 शहरों से अयोध्या के लिए सीधी फ्लाइट शुरू करने की घोषणा की है। स्पाइस जेट दिल्ली, अहमदाबाद, जयपुर, पटना, दरभंगा, चेन्नई, मुंबई और बेंगलुरु से सीधी उड़ानें शुरू करेगी। सभी फ्लाइट्स का संचालन 1 फरवरी 2024 से शुरू हो जाएगा। इसी तरह अवरल टाइम्स से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।